केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಹೆಣ್ಣಿ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದತ್ತಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2024 ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ 11 ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೈಫ್ ಮಸೀದಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ವಿತರಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2024 ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಸೋಹಿಲ್ ಖಾನ್, ವಾರ್ಡ್ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ತಬ್ರೀಜ್ ಖಾನ್, ನವೀದ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಇಶ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಕಫಿ ಮಜೀದ್ ಅಂಟಿ, ಸಂಗಡಿಗರು ಅವರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारी कौम इस मामले में बेदार हो रही है और इस बारे में आगे बढ़कर स्कैन कर रही है जो उनसे गुजारिश की गई थी। सबसे पहले मैं मुख्तसर तौर पर वक्फ की आपको तारीफ बता दूं। ये जो वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ के माने क्या हैं? ये जो वक्फ जो है, ये आदमी कोई चीज जब सदका करता है तो अब इसका मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत बन जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की प्रॉपर्टी है। अब इसको जो प्रॉपर्टी से जो भी चीजें आती हैं उसको हम गरीबों की इमदाद में, ये तफर्रुक नहीं जाया जाता कि मुसलमान है या फिर हमारे बरादर वतन है। इसकी तफरीक के बगैर हर एक के लिए इसका खर्च किया जाता है। तो अब आप हजरात से अर्ज ये करना है कि 1995 में जो वक्फ एक्ट बना था वो इतना मजबूत था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं थी। बस इसी से हमारे औकाफ के प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी था। लेकिन अब जो आप नया एक्ट पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बहुत सारे खराफात हैं। इसकी वजह से हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी हो रहा है। वो कैसे कि चंद एक्ट हैं जिनकी वजह से तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं इसके जरिए ये जो अमलाक हैं इसे अगर नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें तब्दील की गई हैं जिसकी वजह से आज हमारे जो औकाफ की प्रॉपर्टी है उनमें अक्सर दीनी इदारे हैं, हमारे मसाजिद हैं, हमारे मदारिस हैं, हमारी खानखाएं हैं, हमारी दरगाहें हैं, हमारी कब्रिस्तानें हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो जाए तो तमाम तर इख्तियारात अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दे देंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके हक में फैसला करे, ये मस्जिद की जमीन है तो अगर वो फैसला कर दे कि ये मस्जिद की जमीन नहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानकर मस्जिद को आप जो चाहे कर सकते हो और इसी तरह मदारिस को भी आप जो चाहे कर सकते हो। और कानून इतना सख्त बनाया गया है कि हर साल में इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। अब आदमी गफलत में बरतेगा कि कभी रिन्यूअल कराएगा कभी नहीं रिन्यूअल कराएगा, तो रिन्यूअल ना करने की वजह से क्या होगा, आप इसके अंदर वो हमारे अंदर आएंगे और इसको मुनहदिम कर देंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जो हमारी काविश चल रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एसडीपीआई लोगों के सदस्य और जितने भी लोग इस काविश में लगे हैं, आप हजरात उनका भरपूर ताउन करें और उन तमाम के भरपूर साथ दें, क्योंकि आपका एक वोट पता नहीं कि कहां पर जा सकता है। आपकी एक वोट की कीमत क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। तो इसलिए आप हजरात से हम अदबन इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं
कि आप हजरात अपना कीमती जो ईमेल है जरूर भेजें, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका अज्र जरूर अता करेगा कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो बड़ी नेमत थी उसकी हिफाजत में अपना ताउन किया है। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सुहेल खान, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट मेंबर मैसूर। जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि एसडीपीआई की तरफ से एक मुहिम शुरू किया गया है, वक्फ बचाओ आंदोलन। यानी ये वक्फ बचाओ आंदोलन क्या है, आप जैसे अपने घरों के पास गलियों में कूचों में देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे कारकुन आपके घरों तक, हर दुकान तक पहुंचकर आपसे ये मुखालिफत दर्ज करवा रहे हैं क्यूआर कोड स्कैनर के जरिए। ये क्यूआर कोड स्कैनर क्या है, जब हम उनके घरों तक पहुंचे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत लोगों को इसकी नॉलेज, जानकारी ही नहीं, कहते ये क्या है। जब हमने उनको समझाया कि ये जो वक्फ है ये अल्लाह की मिल्कियत है, जिसपे ये जो बीजेपी सरकार अपनी नापाक नजर डाले हुए है, और उनको, आप लोगों को ये नॉलेज में रहना चाहिए कि जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है ये थर्ड लार्जेस्ट बॉडी है। यानी फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी के मामले में डिफेंस की प्रॉपर्टी आती है, दूसरे नंबर पे रेलवे की आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह के साथ कहना पड़ता है कि तीसरे नंबर पे जो ज्यादातर जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की हैं। तो अब इन दुश्मनों की नापाक नजर इसको हड़प करने की है कि हम कैसे इनकी प्रॉपर्टी हड़प कर जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दुश्मन ये नहीं जानते कि ये जो है वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है, तो इसे हर मुसलमान आज बेदार हो चुका है और अपना मुखालिफत दर्ज करवा रहा है। तो आपके इल्म में रहने के लिए मैं आपको बताऊं, 9,40,000 एकड़ लैंड जो है वक्फ बोर्ड की है। कितनी है? 9,40,000 एकड़। यानी कि एक छोटा मोटा कंट्री बसा सकते हैं। ये कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं, इतनी जमीन है कि एक छोटा मोटा कंट्री, एक देश बन सकता है, जो तकरीबन 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आती है। और अप्रोक्सी जो है इसका 41 बिलियन स्क्वायर फीट जगह है। ये 41,000 बिलियन स्क्वायर फीट है जगह। तो मेरी सब लोगों से यही दरखास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग तो अपनी जिम्मेदारी समझकर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, और माशाल्लाह एसडीपीआई वाले आप जैसे गली गली में देख रहे हैं, हर घर घर जाकर ये जागरूक कर रहे हैं और स्कैन करवा रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से ये आजिज़ाना गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनफरादी, इंडिविजुअल, आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचे और इस क्यूआर कोड को स्कैन कराएं। क्योंकि ये जो आज बरोजे जुम्मा 13 सितंबर है, आज इसकी लास्ट डेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए, जैसे मौलाना ने बताया, कि एक एक वोट भी हमारा कीमती है। कोई ये ना समझे कि मेरे वोट से क्या होगा। आप एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी लेके कम से कम 4 आदमियों को रीच है और उनका भी क्यूआर कोड स्कैन कराएं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों को इसका इल्म नहीं था कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है, मेरे वोट से क्या होने का है, कैसा, को कुछ मालूम नहीं था। कम से कम बहुत लाखों मुसलमान ही हमारे मुसलमान हैं, फिर भी एक आधे भी वोटर जाको नहीं थे। बात हमारे एसडीपीआई के यहाँ के जो मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के जो साहेब हैं, आतिफुल्लाह खान, उन्होंने घरे घर जाको, दुकाना को, आदमियों को बोल को, समझा को, हमारा एक एक वोट ऐसा बहुत कीमती है भाई, आइंदा आने वाली नस्ल को नहीं तो इन्होंने पूरा बर्बाद करवा दिया हुकूमत वाले। उससे एक एक वोट भी हमारा कीमती है, मेहरबानी से वोट करो। तो जब उनको समझ में आ रहा है कि ये वोट हमें करना होगा, जब तक हमारे मुसलमानों को ये वोट करना नहीं करना उसका भी इल्म नहीं है। अब बहुत जागरूक को बहुत मेहनत कर रही है एसडीपीआई वाले। यहाँ वार्ड नंबर 11 में भी हमारे आतिफ सुहेल साहब बहुत मेहनत करी, अब भी करने को छे। आज 5 बजे तक वक्त है 13 तारीख का। इंशाल्लाह सब मुसलमान एक को हमें वोट करे तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्ल को सहूलत होगी, नहीं तो बहुत 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 मुश्किल होगी। रहने की जगह भी नहीं मिलेंगे हमारे मुसलमान बच्चों को, आने वाली न्यू जनरेशन को। इसलिए जागरूक हो को सब वोट करे, ये हमारी अपील है। हमारे एसडीपीआई वाले जो मेंबर मेहनत कर रही, कोशिश कर रही, इसका सब भरपूर ताउन कर को सब अपना हक समझ को वोट दे, वैसा हमारी गुजारिश है। तो एसडीपीआई वाले इस आंदोलन को लेकर हर घर घर जाकर डोर टू डोर
QR कोड स्कैन कर रहे हैं। हम यूथ 40-50 यूथ भी इनके साथ जमा हुए हैं। हम भी SDPI को अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं।